everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट खबरी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एग्जाम न्यूज सेगमेंट में। मेरा नाम है शुभम सिंह और आज के एग्जाम में हम बात करने वाले हैं IPU CET के बारे में। तो IPU CET का फुल फॉर्म इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। IPU CET एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे कराया जाता है फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, डेंटल, मेडिसिन, लॉ एंड मैनेजमेंट। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑल्सो नोन एज GGSIPU कंडक्ट करवाती है ये एग्जाम। बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्ट्रीम्स जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उनकी एडमिशन के लिए। ये प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है एंड काउंसलिंग पे एंड होता है। IPU CET ऑफर करती है BCom, BTech, MBA, MCA, LLB, BAMS, BHMS एंड BBA के कोर्सेज। इस एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा फॉर ऑल प्रोग्राम्स जिसमें कि 150 MCQs होंगे फॉर 150 मिनट्स। IPU CET 2021 सिलेबस एंड IPU CET एग्जाम पैटर्न वेरी कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज पे। इसकी मार्किंग स्कीम थोड़ी सी हटके है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत है तो 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और ऑफलाइन होगा, रिटन टेस्ट OMR बेस्ड। इस एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स एंड 230 आवर्स फॉर BTech बायोलॉजी। इस एग्जाम की लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ipu.ac.in जहां पर आप जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है जून 10 से और इसकी लास्ट डेट है जुलाई 15 तक। हालांकि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन डेट, एडमिट कार्ड रिलीज डेट, एग्जाम रिजल्ट डेट अभी तक नहीं बताई गई है। बट टेंटेटिवली एडमिट कार्ड रिलीज डेट जुलाई 22, एग्जाम डेट जुलाई 29 और एग्जाम रिजल्ट अगस्त 10 तक माना जा रहा है। पर जैसा कि हमने कहा ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कैंडिडेट 21 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 18 ईयर से कम भी नहीं होना चाहिए UG कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। हाउएवर PG कोर्सेज में आपको अगर एडमिशन लेनी तो कोई एज लिमिट नहीं है। बट या कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड उसके पास नेशनैलिटी का प्रूफ भी होना चाहिए ड्यूरिंग एडमिशन। इसके डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि BTech के लिए कैंडिडेट पास होना चाहिए PCM सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स में। MTech के लिए उसे BTech या BE, MCA, MSc रेलेवेंट फील्ड में की होनी चाहिए विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। MBA के लिए 3 इयर्स और मोर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी स्ट्रीम। कैंडिडेट्स ने 50% मार्क्स एवरेज में स्कोर किए हों। MCA के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद सिक्योरिंग 60% मार्क। अगर आप SC या ST हैं तो 55%। और हाँ, उसके +2 में इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। LLM के लिए LLB और इक्विवेलेंट लॉ डिग्री विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। BCA के लिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जाम पास्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। LLB के लिए 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। कैंडिडेट को इंग्लिश में पास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है जैसे कि BTech, MBBS, BCA, BDS, BAMS, BHMS, BA, LLB, BSc नर्सिंग, BEd, BBA, BJMC, BHMCT, BEd इन स्पेशल एजुकेशन, BCom, MTech, MBA और बहुत सारे कोर्सेज आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप BBA के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सिलेबस होगा इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, 100 MCQs ऐसे आएंगे। BTech के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 100 MCQs होंगे। BCom ऑनर्स कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 150 MCQs होंगे। लेटरल एंट्री BTech कर रहे हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके भी 100 MCQs होंगे। इसके एग्जाम सेंटर्स अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, सिलीगुड़ी, उदयपुर और वाराणसी में है। इसके लिए एडमिशन कराने के लिए आपको ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करनी होगी थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। कैंडिडेट्स जिन्होंने इसके लिए पहले ही रजिस्टर कर लिया और उन्होंने फी दे दी हुई है 1200 की, उन्हें देना होगा 1000 रुपीज। और कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है उनको देना होगा 2200 रुपीज। काउंसलिंग के टाइम पे IPU CET में जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट कर दी गई है उन्हें उसी टाइम पर नोटिफाइड फी पे करनी पड़ेगी इमीडिएटली। आफ्टर एडमिशन कैंडिडेट को एडमिशन स्लिप मिलेगी एडमिशन ऑफिसर से।
So that was all for today. Today we talked about IPU CET 2021. मिलते हैं अगले एपिसोड में एग्जाम न्यूज के ऐसे ही अपॉर्चुनिटी से भरे और इंटरेस्टिंग एग्जाम के साथ. Thank you.